अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे आईएमएफ की जानब से हमारे वजीर आज़म और वजीर आज़म हाउस पर सख्त नाराज़गी का इजहार, क्योंकि इन नए हुक्मरानों की अयाशियाँ और फजूल खर्चियाँ 2 माह में ही नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं। हुआ कुछ यूँ कि वजीर आज़म ने अपने पहले ही महीने में आते ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मुलाजमीन को 4 माह की इजाफी तनख्वाहें देने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पहले माह में ही। इस पहले माह में इन्होंने क्या तीर मारा, ये अवाम भी जानना चाहती है, जो इन्हें 4 इजाफी तनख्वाहें देने की बाकायदा मंजूरी ईसीसी ने दी है। इस डिसीजन के ऊपर आईएमएफ ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है और हमारी वजारत ख़जाना से एक्सप्लेनेशन मांगी है कि आया आपको इसकी क्या ज़रूरत थी और फिर इन पैसों के लिए सोर्स कहाँ से आएगा। याद रहे, 2 किस्म के मुलाजमीन होते हैं हर बड़े इदारे के अंदर, महकमे के अंदर। एक तो थोड़ी तनख्वाह वाले होते हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक, और फिर होते हैं ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक। तो हुआ कुछ यूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इन मुलाजमीन के लिए जो कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के हैं, उनको टोटल 5 तनख्वाहें इजाफी देने की मंजूरी दी है। इनमें से 3 तनख्वाहें काकड़ साहब जाते जाते मंजूर कर गए थे, उसे होल्ड कर दिया गया था मीडिया के प्रेशर की वजह से। तो उन 3 को भी रिवाइव किया गया है, 2 मजीद ऐड करके 5 माह की इकट्ठी तनख्वाहें उन्हें देने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ऐसे अफसरान जो कि 17वें ग्रेड से 21वें ग्रेड तक के हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सर्व कर रहे हैं, उन्हें कुल मिलाकर 4 इजाफी तनख्वाहें देने की बाकायदा मंजूरी दी गई है। कहा गया है ये काम बहुत करते हैं। तो हुकूमत को आए तो अभी मुकम्मल 2 महीने भी नहीं हुए, इन्होंने कितना काम कर लिया है। और एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर बढ़ते हुए कर्जों का हुजम अब 81,194 अरब रुपए से ज्यादा हो गया है। जो मुल्क इस साल 11,500 अरब रुपए सिर्फ सूद और पुराना प्रिंसिपल अदा करेगा, उसके पीएमओ ऑफिस को 4 तनख्वाहें इजाफी मिलेंगी। उन्होंने न जाने वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी का नया इंजन बना लिया है या कोई ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लिया है जो पाकिस्तान को 1 रुपये यूनिट बिजली देगा। मैं तो इस चीज़ को सोचने से कासिर हूँ। कैसी बात है कि हमारे हुक्मरान जो दुनिया भर में कशकोल उठाकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको ये शर्म नहीं आ रही कि अपने घर में अपने उन मुलाजमीन को नवाजते हुए फिर पाकिस्तान को ज़िबा कर रहे हैं, जो मुलाजमीन इनको पहले सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान को बाद में। हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मुलाजमीन से हमदर्दी है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप बाकी पूरे पाकिस्तान के लाखों मुलाजमीन को तो तनख्वाहें रूटीन की दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करने वालों को एक तो ऑलरेडी इजाफी तनख्वाहें मिलती हैं, यानी उनका पे स्केल आम पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर से ज़्यादा होता है, और फिर उसके ऊपर 4-4, 5-5 तनख्वाहें हर साल। ये वाक़तन बाकी अमले के साथ ज़्यादती है। अब पाकिस्तान इस साल 9,500 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट करेगा और इसी साल हम लोग 11,500 अरब रुपए पुराना सूद और पुराने कर्जे अदा करेंगे। यानी जितना हम टैक्स कलेक्ट करेंगे उससे भी 2,000 अरब रुपए ज़्यादा हम लोग बैंकों को वापस करेंगे। तो वो जो ज़्यादा होगा वो भी मज़ीद कर्जे लेकर हम अदा करेंगे। इसी तरह अगले साल यही 11,500 अरब रुपए का सूद बढ़कर 13, 14, 15,000 अरब रुपये हो जाएगा। इसी वजह से हमारी आदतें ठीक नहीं हो रही। इमरान खान की हुकूमत जो कि मुल्क के अंदर तकरीबन 43 महीने रही, उस दौरान पाकिस्तान का टोटल डेट और लाइबिलिटीज़ जो थी वो बड़ी थी 23,700 अरब रुपये। जबकि उसके बाद जो पीडीएम की हुकूमत आई और उसके साथ साथ जो उन्हीं की एक्सटेंशन थी, जिसे हम कह सकते हैं निगरान हुकूमत, इन लोगों ने अपने टनियोर के अंदर जो रकम बढ़ाई वो है 27,700 अरब रुपए 21 माह के अंदर। यानी 43 माह में जितना हम लोगों ने कर्जा बढ़ाया, उससे ज़्यादा कर्जा हम लोगों ने आधे टनियोर में बढ़ा लिया है। और ये ऐसा साइकिल है जो बढ़ता चला जाएगा। वजूहात क्या है? हुकूमत के अखराजात ज़्यादा हैं, हुकूमत की आमदन कम है। अब आईएमएफ ने हुकूमत को बताया है कि पाकिस्तान का टोटल जीडीपी के हिसाब से जो रेवेन्यू है वो 12.5% है। यानी जितनी बड़ी मईशत है उसमें से हम जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो 12.5% है हमारी आमदन, जबकि हमारे खराजात जो हैं
वो कुल मईशत का 20% है। तो हम अपनी आमदन से भी 8% ज़्यादा अखराजात करते हैं। जब हम ये 8% इजाफी अखराजात करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन भर्ती किए होंगे, ऐसे इदारे जिनके मुल्क में अब ज़रूरत ही नहीं, या वो सूबों के पास चले गए हैं, वफाक ने बिला वजह उनके मुलाजमीन रखे हैं, उनको ख़त्म नहीं करेंगे तो ये मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। बिलावल भुट्टो, जो कि इसी हुकूमत के बहुत बड़ी इत्तेहादी हैं, वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहते थे कि वफाकी सतह पर 17 मिनिस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत नहीं, वो 2010 की 18वीं तरमीम के तहत डिवॉल्व हो चुकी हैं। अब वो महकमे सूबे के अंडर आते हैं, वफाक में उनका कोई काम नहीं। लेकिन वो 17 महकमे, 17 मिनिस्ट्रीज चल रही हैं और उनकी वजह से 300 अरब रुपए सालाना खर्चा हो रहा है। यानी एक खर्चा जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो 300 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने उठाया हुआ है। और हर साल उनके मुलाजमीन की तनख्वाहें, उनकी पेंशन, उनके मेडिकल के बिल्स, उनके TADA और तमाम चीज़ें हुकूमत के सर पे दर्द सर हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम इन 17 मिनिस्ट्रीज़ को ख़त्म करेंगे। अब उनकी हुकूमत आ गई, वालिद साहब सदर पाकिस्तान बन गए, चेयरमैन सेनेट उनका बन गया, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली उनके आ गए, लेकिन इस तरफ अब कोई फोकस नज़र नहीं आ रहा। क्यों? कि ये अवाम की तकलीफ़ थी, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं। जो अपनी सीटें लेनी थी वो उन्होंने पहली फुर्सत में लेकर ख़ुद को मुस्तहकम कर लिया और ऐसे आईनी ओहदे लिए हैं जिनकी टेन्योर 5 साल होता है, जिन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता है। अब पाकिस्तान में जारी इस मारामारी के दौरान जो इदारे बहुत पैसा कमा रहे हैं, उनमें एक बैंकिंग सेक्टर भी है। अभी पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान में मौजूद बैंकों ने 572 अरब रुपए कमाए और 1 साल के दौरान इन बैंकों के मुनाफे में 86% का इजाफा हुआ है। यानी बैंक, जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उससे पैसे लेते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को कर्जा दे देते हैं और उससे सूद कमाते हैं। कैसी बात है कि बैंक का अपना पैसा ही नहीं है, बहुत बड़ी मिकदार में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बोरिंग करके हुकूमत पाकिस्तान को देते हैं। कान डायरेक्ट पकड़ने के बजाय इनडायरेक्टली पकड़ा जा रहा है। और इसकी वजह क्या है? IMF ने हुकूमत पर कदगन लगाई थी कि वो खुद डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा नहीं लेगी, क्योंकि हुकूमत का हाथ खुल गया था कि अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उससे धड़ाधड़ कर्जे लिए जाओ और अपने अखराजात बढ़ाते जाओ, आमदन की खैर ना करो। लेकिन हमारी हुकूमतें भी तो तेज़ है ना, उन्होंने एक इनडायरेक्ट वे ढूंढ लिया और इसका तमाम का तमाम रूट ही तब्दील कर दिया। अब पाकिस्तान के अंदर देखना ये है कि हमारे हुक्मरान कब इस चीज़ का इदराक करेंगे कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। किसान बेचारा बिलक बिलक कर रो रो कर थक गया है कि उसने जो गंदम शायद 4000 रुपये मन पर प्रोड्यूस की है, उसे मार्केट के अंदर 3300 रुपया मन मिल रहा है। वो अगले साल क्यों गंदम काश करेगा? फिर हमारी हुकूमतें अगले साल अरबों डॉलर्स खर्च करके यूक्रेन की, रशिया की गंदम मंगवाएंगी, वहाँ के किसान को फ़ायदा पहुँचाएंगी। इस साल अपने किसान को बर्बाद कर चुके हैं और इस बर्बादी में निगरान हुकूमत अनवारुल हक काकड़ का बड़ा हिस्सा है, जिन्होंने 1 अरब डॉलर्स की गंदम बिला ज़रूरत गुज़िश्ता 8 महीने में इंपोर्ट करने की इजाज़त दी। लोग चीख रहे थे कि हमें इतनी गंदम नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमने 1 अरब डॉलर्स की गंदम इंपोर्ट की। आज हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा गंदम मौजूद है। ये वजह हुकूमतें मज़ीद गंदम प्रोक्योर नहीं कर पा रही और हमारा किसान दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।